नमस्कार, मैं हिमांशु यादव, खबर इंडिया लाइव से। और आज हम बात करेंगे मोरारी बापू के विवादित वक्तव्य की। मोरारी बापू ने अपने एक सत्संग के दौरान श्री कृष्ण, जिनकी महिमा का वो गुणगान करते हैं और उससे लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी भी करते हैं, उनके कुल के ऊपर बेहद अभद्र टिप्पणियां की हैं। उन्होंने अपने सत्संग के दौरान दिए गए इस वक्तव्य में कहा कि श्री कृष्ण का जो कुल था वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलता था, बल्कि 24 घंटे शराब के नशे में चूर रहता था। इसके साथ ही वो यहीं पर नहीं रुके। इसके अलावा उन्होंने, अगर बात की जाए शास्त्रों के अनुसार, तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उन्होंने बलराम के ऊपर भी, जिन्हें श्री कृष्ण दाऊ कहकर बुलाते थे, उनके ऊपर भी बेहद अशोभनीय टिप्पणी कही और उन्होंने कहा कि क्या कहूं मैं कि बलराम भी शराब के नशे में चूर रहते थे। वो यहीं पर नहीं रुके, इसके आगे भी बहुत कुछ कहते चले गए। इसके बाद ये चीज़ सोशल मीडिया में, ये वीडियो वायरल हो गया और कुछ यादव संगठनों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई, लेकिन बड़े स्तर पर कोई मामला सामने नहीं आया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अगर मोरारी बापू जैसे किसी व्यापारिक व्यक्ति उन्हें कहना यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उनकी जो फीस है सत्संग करने की, जो वो श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, राम का गुणगान करते हैं, जो भी वो वक्तव्य देते हैं, उसकी फीस लाखों करोड़ों रुपए में चार्ज वो करते हैं। एसी पंडाल के अंदर बैठ के बेहद लग्जरी बाबा वो माने जाते हैं। इसके बावजूद वो जिनका गुणगान करते हैं, उन्हीं के कुल का ऐसा अपमान करने के बावजूद भी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को यादव कुल का माना जाता है और यादव समाज की तरफ से बहुत बड़ी आपत्तियां इस पर दर्ज अभी तक नहीं की गई, खुलकर बहुत ज़्यादा विरोध अभी तक इस पर ज़मीनी स्तर पर सामने नहीं आया है। अगर उन्होंने किसी और समाज के बारे में ऐसा कहा गया होता तो अब तक शायद बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए होते। लेकिन जिला महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर के अंदर, जिसे अहिरवाल का गढ़ भी कहा जाता है, अहिरों का गढ़ कहा जाता है, वहां से एक आवाज अब बुलंद हुई है। उन्होंने मोरारी बापू को चुनौती देते हुए कहा है कि वो अपने शब्द वापस लें। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब उन्हें प्रवेश किसी सूरत हाल में नहीं करने दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भी मोरारी बापू का मुंह काला कर देगा उसे वो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय यादव युवा महासभा के प्रदेश महासचिव असीम राव की। उन्होंने कहा कि वो कोई नेता नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने देखा कि जब कोई समाज का दूसरा व्यक्ति सामने नहीं आया तो उन्हें खुद आगे आकर मोर्चा संभालना पड़ा और अब उन्होंने इसका खुलकर विरोध करने का फैसला किया। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, चाहे महापुरुष किसी भी समाज के हों, उनके बारे में गलत बोलना बिल्कुल गलत और एक ओछी हरकत है। और रही बात मुरारी बापू की, तो अगर माफ़ कीजिए, बापू शब्द उसके लिए ठीक नहीं है। मुरारी जी तो खा ही कृष्ण जी और श्री राम जी की कथा कह के रहे हैं, ये तो उनका व्यापार है। वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो एक कथा का व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं। और उन्होंने जिस तरह के भद्दे आरोप श्री कृष्ण जी महाराज और उनके कुल पर लगाए, हमारे इष्ट देवता पर लगाए कि वो 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहते थे, ये बहुत ही गलत, निंदनीय और एक घटिया हरकत है उनकी। ये उनका एक प्रचार पाने का तरीका है, लेकिन यादव समाज उनको इसके लिए ना तो क्षमा करेगा और ना हम उनके कहीं भी प्रोग्राम होने देंगे। अगर वो प्रसिद्ध होकर इससे कुछ कमाई करना चाहते हैं तो यादव समाज इसका बिल्कुल विरोध करेगा, हर जगह विरोध करेगा। मैं अपने तमाम यादव बंधुओं से भी आग्रह करता हूं कि जहां कहीं भी ये शख्स जाए, इस शख्स का घोर विरोध किया जाए। अभी आपने इसके विरोध का जिम्मा उठाया, इससे पहले केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, किसी यादव नेता का अभी तक इसमें मुद्दे पर सामने नहीं आया, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। हमें अब तक ये उम्मीद थी कि जो हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, या हमारी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, जो लोग समाज के साथ जुड़ के इन चीज़ों से कुछ लाभ भी ले रहे हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अहिरवाल जो यादवों का गढ़ है, इसमें आज तक किसी भी राजनीतिक नेता ने या सामाजिक व्यक्ति ने, हमारे प्रधान वगैरह ने मुद्दा नहीं उठाया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
अब अंत में थक हार के हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा है कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के गौरव को जिस भी व्यक्ति ने लांछित करने की कोशिश की है, हम उसका बदला लेंगे। देखिए, हरियाणा प्रदेश में हम इस मुरारी कथावाचक को प्रवेश नहीं करने देंगे। अगर ये कहीं कार्यक्रम करता है तो हम और हमारे साथी उस जगह जाकर इसका विरोध करेंगे और इसको काले झंडे दिखाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारे समाज का कोई साथी, कोई हमारा युवा इसका मुंह काला करता है तो उसको हम समाज की तरफ से सम्मानित करेंगे और उसको 1 लाख रुपए नगद इनाम देंगे। तो आप सुन रहे थे कि असीम राव ने क्या कहा। अब सवाल उठता है कि क्या यादव समाज और अन्य वर्ग, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान केवल किसी एक जाति के देवता नहीं हैं बल्कि पूरे हिंदू समाज के देवता हैं, ऐसे में और जहां श्री कृष्ण भगवान के कुल को कलंकित करने की बात है, उनके कुल को अपमानित करने की बात है, अगर उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग मुरारी बापू करते हैं तो ये पूरे समाज के लिए भी शर्म की बात है। खबर इंडिया लाइव इस मुहिम को और आगे लेके जाने वाला है। अगर आप भी मुरारी बापू के खिलाफ हमारी इस मुहिम में सनातन धर्म के साथ खड़े हैं तो कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं और इस मुहिम को बहुत लंबा चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें आपके तन, मन और धन तीनों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे राक्षसों से, अगर कलयुग के ऐसे राक्षसों से इस सनातन धर्म को बचाना है तो हम सब लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। तभी ऐसे सनातन धर्म के दुश्मन जो सनातन धर्म के अंदर जन्म लेते हैं और उसके बाद उसी धर्म का व्यापार करके करोड़ों रुपए कमाते हैं और उसके बाद उसी धर्म के ऊपर छींटे मारते हैं, ऐसे लोगों को अगर समाज के अंदर बेदखल करना है और उनको जड़ों से उखाड़ कर फेंकना है तो आप सब लोगों को इस मुहिम में हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। तभी ऐसे लोगों को मुंह बंद करना संभव है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और खबर इंडिया लाइव की इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।